चलिए सभी को गुड मॉर्निंग एक बार। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आज मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि लिंक मिल जाए, और हम सोच रहे हैं कि आज लिंक ही ना दिया जाए। ऐसा है क्या? चलिए तो आइए शुरू किया जाए। सभी लोग तैयार हैं? बोलिए भाई, शुरुआत किया जाए। चलिए आइए। अगर आवाज़ मेरी पहुंच रही हो तो एक बार मुझे अवगत कराइए आप सभी लोग। चल, क्या चल रहा था आप लोगों का चैप्टर? नंबर सिस्टम। चलिए देखिए भैया, आके नंबर सिस्टम को देखिए। जल्दी करिए, आप सभी लोग जुड़िए। जल्दी करिए भाई, फटाफट फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। आइए तो शुरू किया जाए। संख्या पद्धति चल रहे थे, और संख्या पद्धति में हमको लग रहा है कि हम लोग तीन चार टाइप खत्म कर चुके थे, है ना? और तीन चार टाइप खत्म कर चुकने में हम लोग आगे बढ़ना था। और आगे में कितने स्लाइड हो चुकी थी? क्यों? सही है। परीक्षाओं पे आधारित। चलिए भैया, परीक्षाओं पे आधारित की बात हम लोग करने वाले थे। तो हेडिंग लिख लीजिए सभी लोग, परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधे शुरू करते हैं। परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सभी लोग एक बार नोट करें इस प्रश्न को, और मुझे आप लोग अवगत करिए कि क्या ये क्वेश्चन आप लोग लगा पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, नोट करिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए। जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को सही उत्तर देने के लिए 3 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने 30 प्रश्न का उत्तर दिया हो और 160 अंक प्राप्त किया हो। ये प्रश्न मुझे कहीं ना कहीं अधूरा लग रहा है। ऐसा है? एक बार लगाइए, फिलहाल देखते हैं क्या स्थिति है। जल्दी करिए। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने 30 प्रश्न का उत्तर दिया हो और उसे 160 अंक मिला हो। पहले तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रश्न गलत दिख रहे हैं। ठीक है, पहले कहीं ना कहीं क्या दिख रहे हैं? प्रश्न गलत नज़र आ रहे हैं। एक बार फिलहाल आप लोग एनालिसिस करिए, तो कितने प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया। एक बार लगाइए, देखते हैं क्या स्थिति है आप लोगों की। थोड़ा सा फास्ट करिए, क्योंकि टाइपिस्ट भी ऐसे होते हैं ना,
वो कुछ भी प्रिंट कर देते हैं, टाइप कर देते हैं, पता अब मैथ लगाने वाला भी 100 बार सोचेगा कहाँ आप उत्तर कहाँ बताएंगे। क्या ये बात सही है? अगर 30 के 30 भी सही करता तो 160 हो जाता, 100 सॉरी 90 केवल होता। इसका मतलब इस प्रश्न में कहीं ना कहीं क्या है, गलतियां हैं, कहीं ना कहीं क्या है, गलतियां हैं। अब क्या गलतियां हैं उसी को सही करना, और विकल्प भी उसी कंडीशन में दे रखा है कि आप पूछिए मत। बात समझ रहे हैं? इसलिए पहली बात तो ये 160 वाला गलत है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा हम विचार विमर्श कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार रुक जाइए, अभी छापिएगा मत। क्वेश्चन करें, किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं यदि उसने 90 प्रश्नों का उत्तर दिया हो और उसे 120 अंक मिला हो। हाँ, ये प्रश्न सही है। अब अंकों को बस बदल लीजिए, प्रश्न वही रहने दीजिए, प्रश्न वही रहने दीजिए, केवल अंकों को बदल लीजिए। ठीक है, उतारिए, ये सही है। अरे जहां जहां अंक है वहां वहां बस बदल दीजिए, बाकी सब प्रश्न वही रहने दीजिए। थोड़ा सा जल्दी करिए। जल्दी करिए, जल्दी करिए। थोड़ा सा फास्ट करिए ताकि जल्दी आगे बढ़ा जाए। एक बार लगा के दिखाइए मुझे आप लोग, एक बार लगा कर दिखाइए सभी लोग, जितने लोग हैं। अगर मोहम्मदाबाद और लट्ठुडी वाले अगर हैं तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए कि क्या आप लोगों के यहाँ क्लास चल रही है। एक बार हमें बता दीजिए क्या क्लास, क्या क्लास चल रही है, एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए। आइए देखिए, चलें इसको हल करें। क्वेश्चन को कैसे लगाना है ये देखना जरूरी था, क्वेश्चन को देख लीजिएगा कैसे लगाना था। अच्छा ठीक है, ये देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक देने के लिए 2 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं यदि उसने 90 प्रश्नों का उत्तर दिया हो। कितने नंबर प्रश्नों का उत्तर दिया? 90। ये बताइए कि अगर 90 प्रश्न का दिया हो और 2 नंबर मिल जाता, 90 का 90 सही हो जाता, तो उसे कुल कितना मिल जाता? 180 तो मिलता ना। इसका मतलब उसे मिला कितना? 120। तो पहला काम होगा कि 180 में से 120 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 180 में से कितने को घटा देंगे? 120 को घटा देंगे, देखेंगे कि मेरा नुकसान कितना हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब ये बताइएगा 60 का नुकसान हुआ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंक मिलेंगे, गलत हुआ तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो वास्तव में अगर आप बताइए कि वास्तव में कितना नुकसान करने जा रहा है? 3 अंक। कितना? कैसे 3 अंक? एक प्रश्न अगर सही होता तो 2 नंबर मिलता, अगर गलत हो रहा तो 1 नंबर और काट रहा है। इसका मतलब हमारा बर्बाद कितना हुआ? 3। हमारा बर्बाद कितना हुआ? 3। अगर वो प्रश्न सही होता तो 2 नंबर, अगर सही नहीं है तो 2 नंबर वो भी गया, और 1 नंबर हमारे घर से और गया। उसी को बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग। अब बात कर ले जाते हैं, तो अब वास्तव में 3 गलत हुआ। अगर हम 3 नुकसान हुआ, और 3 की वजह से कितने नुकसान हो गए? 20 प्रश्न नुकसान हो गए। क्वेश्चन कह रहा था कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर जो है वह गलत दिया था, तो कितने प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया था। अब आइए चेक करते हैं कि क्या ये कितना सही है। हम ये चेक करते हैं कि ये कितना सही है। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए आप लोग कि अगर हम देखें कि अगर 20 प्रश्न गलत किया होगा उसने, तो कुल प्रश्न कितने थे? बोलिए। इसका मतलब अगर 90 में से 20 को घटा दे तो कितना प्रश्न हुए? 70 का सही सही उत्तर दिया होगा क्या? 70 का सही सही उत्तर दिया होगा? अरे बोलिए। अगर वह 20 प्रश्न गलत किया होगा तो 20 नंबर और कटेगा, एक एक नंबर से कटेगा ना। अगर हम 20 नंबर इसमें से काट दें तो क्या यह 120 अंक आ गया क्या? इसका मतलब हमारा प्रूफ भी हो गया, हल भी हो गया कि ये हमारा उत्तर सही था या उत्तर क्या था? गलत। तो इसको लगाएंगे कैसे? देखिए, पिछले वाले प्रश्न में कुछ ना कुछ छोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे जितने प्रश्न होते हैं पहले उसके सही अंकों से गुणा कर देते हैं, जितना जितना नंबर मिलेगा। तो कितना कितना नंबर मिल रहा था? 2 नंबर। तो 90 दूना की 180, लेकिन उसने पाया कितना? 120।
अब हम ये देखेंगे कि मेरा नुकसान कितना हुआ, 60। लेकिन एक प्रश्न पे नुकसान कितना हो रहा है, 3 नंबर का, 2 नंबर इधर से 1 नंबर और मेरा नुकसान होगा। अरे होगा ना। तो वास्तव में नुकसान से भाग देंगे तो वास्तविक नुकसान निकल कर आएगा। क्या ये बात सही है? इसका मतलब गलती कितने प्रश्नों का था, कितने प्रश्नों का, 20 का। आगे बढ़िए, बता लीजिए सभी लोग। ओके सर। लट्ठुडी के सभी शाखा पर मैं एक बार अवगत कराना चाहूँ, मैंने मैसेज आप लोगों को 15 अगस्त के लिए कर दिया है, इसके लिए खेद है। हम रविवार को ही आ रहे हैं, अर्थात कल। तो कल आप लोगों की क्लास खुली रहेगी, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, उस मैसेज में जहाँ 15 है उसको 14 बना दीजिए और उसको टाइपिंग करके सभी लोग स्टेटस लगाने की कोशिश करें। तो हमारी क्लास वहाँ पे कल होगी, कल रविवार है, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल क्लास खुली रहेगी रविवार को, और आना सबको अनिवार्य है। जो कल नहीं आएगा उसे आने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लट्ठोडी और मोहम्मदाबाद, जो लोग अगर कल नहीं आते हैं उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट करें सभी लोग, अगला क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। है बहुत आसान, है बहुत आसान। क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 5 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 5 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही? चलिए थोड़ा सा फास्ट करें आप लोग। लट्ठू डे के लिए जितना जुबैर सर समर्पित हैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य होगा। और इतना याद रखिएगा, बहुत नुकसान होगा, बहुत दुर्भाग्य भी होगा, बहुत नुकसान भी होगा आप सभी लोगों का। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने कुल 40 प्रश्नों का उत्तर दिया हो और उसे 130 अंक मिला हो, तो उसके द्वारा कितने प्रश्न सही थे, उसके द्वारा कितने प्रश्न सही थे। चले भैया, आइए देखिए, शुरू करें। क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कुल उसने कितने प्रश्न किए, कितने किए? अगर छाप लिया हो तो आगे बढ़े। तो अगर बताइए, अगर 40 के 40 सही हो जाते, 40 के 40 सही हो जाते, कितना अंक मिल जाता, 200। लेकिन उसे वास्तव में मिला कितना, 130। उसका नुकसान कितना हुआ है, 70 का नुकसान हुआ, 70 का नुकसान हुआ। लेकिन अगर एक प्रश्न गलत हो जाता है तो वास्तव में कितना नुकसान, 7 का। कितने का, पक्का? अरे भाई 5 नंबर तो उसका पूरा पूरा सही होता तो मिलता, लेकिन 2 नंबर और कट गया, माइनस मार्किंग। तो 5 और 2 कितना, 7। तो 70 का नुकसान नहीं, 7 का नुकसान। तो वास्तव में कितने का नुकसान, गलत कितना, गलत कितना, कितने में, 40 ठो गलत तो कितना सही। अरे बुद्धू, 40 में 10 गो गलत तो कितना सही। तो इसका मतलब गलत की बात करेगा तो 10 ठो, और सही की बात करेगा तो 40 माइनस 10 बराबर कितना, 30। कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है? उतारते रहिए। अब तो मुझे लग रहा है कि हर एक लड़का लगा लेगा। क्यों, केवल एक क्वेश्चन दे दें और आगे बढ़ जाए। चले भैया,
अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। रेडी हैं? अरे बोलिए। एक क्वेश्चन आप लोगों ने पीछे छोड़ रखा था और उसको सुधारने की जरूरत थी। ठीक है, क्या करने की जरूरत थी? सुधारने की जरूरत थी। तो आइए थोड़ा सा हम उसको सुधरवा देते हैं। क्वेश्चन आप बना लीजिए सभी लोग, लिखिए। क्वेश्चन बना लीजिए। यदि किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलते हैं, प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलते हैं, प्रत्येक सही के लिए कितने अंक? 3 अंक मिलते हैं। बैठे रहिए। प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलते हैं, जबकि जबकि प्रत्येक गलत के लिए, जबकि प्रत्येक गलत के लिए, जबकि प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने कुल 100 प्रश्न किया हो, यदि उसने कुल 100 प्रश्न किया हो, अब समझ में आ रहा है? यदि उसने कुल 100 प्रश्न किया हो, यदि उसने कुल कितने प्रश्न? 100 प्रश्न किया हो, तथा तथा 140 अंक प्राप्त किया, तथा 140 अंक प्राप्त किया, तब तब उसने कुल कितना गलत उत्तर दिया? उसने कुल कितना गलत उत्तर दिया? लग जाएगा? अब शायद इस बार मुझे लगता है इस प्रश्न को हम लोगों ने सुधार दिया। आया कि नहीं है? उसने कुल कितने प्रश्न गलत दिए, बताइए उत्तर। हम्म, इस ऑप्शन पे मत जाइएगा, ऑप्शन पे भी अगर जाएंगे तो एक ऑप्शन इसमें पड़ा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी लगाइए। चलिए आइए। कितने भैया? पक्का? चलिए ठीक है, सभी लोग सहमत हैं 40 पे, तो हम भी डन मार लें। ये बताइए कि अगर वो 100 प्रश्न करता और कितना मिलता? अगर वो 100 प्रश्न करता और 3 अंक मिलता, तो ये बताइएगा 100 में 3 का गुणा कर देते तो कितना मिल जाता? अगर मतलब पूरा का पूरा प्रश्न सही हो जाए तो 300 मिलता ना। अब 300 तो मिला नहीं उस बेचारे को, मिला कितना? 140। नुकसान कितना हुआ? कितने का? 160 का। लेकिन अगर वास्तव में नुकसान देखा जाए तो 3 और 1 कितना? 4। बस यही तो सिंपल था। मुझे लगता है कि इतना आसानी से 4 से भाग दे देते तो बताइएगा कितना नुकसान हुआ? कितने प्रश्न गलत? कितने प्रश्न? ये जो निकल के आएगा रिजल्ट वो गलत वाला आएगा। जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या? गलत वाला रिजल्ट निकल के आएगा। तो आप बताइएगा 40 प्रश्न जो हैं उसके गलत हैं। 40 प्रश्न गलत हैं। आप कुल प्रश्न कितना किया था? अगर आपसे पूछ देता कि सही कितना था, तब सही कितना था? पक्का लगा लेते? आगे बढ़े? हवा नहीं लग रहा है? लग रहा है। चलिए भैया, अगर लग रहा है तो आगे आ जाइए। लिखिए हेडिंग, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न वो होगा। अच्छा ठीक, रन दीजिए। चलिए जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं प्रतिशत पर आधारित प्रश्न की बात करें। लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे, और मुझे लगता है कि हर एक विद्यार्थी को लगा लेना चाहिए, हर एक विद्यार्थी को लगा देना चाहिए। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न।
प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, जल्दी करिए। आप लोगों को जो ये लिंक भेजा जाता है, आप लोग किसी दूसरे को भी शेयर कर दे रहे हैं, तो याद रखिएगा आप लोग लिंक शेयर करने का जो प्रोसेस अपना रहे हैं, केवल 2-3 क्लास के बाद हम लोग एप्लीकेशन पे सीधे आ जाएंगे, एप्लीकेशन पे सारे क्लास चलाने लगेंगे, फिर आपकी समस्या बढ़ जाएगी, आप स्क्रीनशॉट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और हम लिंक आपको भेज भी नहीं पाएंगे। क्योंकि कल हमने देखा था कि एक वीडियो हमने परसों भेजा था और उसको लगभग 40 लोग देख लिए, जो कि मैं लिंक सबको नहीं भेजता हूँ। इसका मतलब ये लग रहा है कि आप लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कल हम लट्ठू डी भी आ रहे हैं, केवल एप्लीकेशन पैनल पे डाउनलोड कर दूंगा, यहाँ से डायरेक्ट पैनल को ओपन करिएगा, एप्लीकेशन खुल जाएगा। लेकिन ये है कि जो लोग घर जाते हैं अब उनको भी लिंक नहीं मिल पाएगा, ये उनका नुकसान हो जाएगा। आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो आप पड़ोसी को क्यों बांटने लगते हैं। इधर आइए, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है, संख्या बताइए। आइए ध्यान से सुनिए, यदि किसी संख्या के 75%, हम संख्या को ही क्या मान लें, यक्स। अब यक्स के कै परसेंट, 75%, यक्स के 75% में यदि 75 को जोड़ दिया जाए तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो आपने माना था। क्या माना था, यक्स। यदि किसी संख्या के 75% में, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दे तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आई। अब बताइएगा, ये 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 यक्स बटा में कितना 4, प्लस कितना 75 बराबर कितना यक्स। ये वाला पार्ट प्लस है, उधर भेज दीजिए तो माइनस। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 75 बराबर यक्स माइनस 3 यक्स बटा में कितना 4। क्या सही है। अब बताइएगा, क्या हम इसे लिख सकते हैं कि 75 बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये कितना आएगा 4 यक्स, सीधे सीधे भाग गुणा कर दें, ये कितना आएगा 4 यक्स, माइनस ऑलरेडी कितना है 3 यक्स, बटा में कितना 4। अब बताइएगा ये 4 का भाग है, इधर आएगा तो है? पक्का। तो अब बताइएगा, हम लिख सकते हैं कि 75 गुणे कितना 4। अब बताइएगा, अगर 75 गुणे 4 लिख सकते हैं तो 4 यक्स में से 3 यक्स गया तो कितना, तो यक्स बराबर आएगा 75 चौका कितना। कोई विकल्प है क्या, कोई विकल्प है क्या, उतार लीजिए। लट्ठू डी मोहम्मदाबाद में एक विडम्बनाएं हैं कि आप नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो एक चीज़ आपको बता दें, केवल शरीर देख के पढ़ना चाहते हैं तो आप घर रहिए, ठीक है। और एक व्यक्ति हर जगह नहीं रह सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि जितना आप लोगों के लिए मुझे सेवा करना था हमने किया, आज भी कर रहा हूँ। बस ये है कि पहले डायरेक्ट किया करते थे और आज इनडायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं। पढ़ने की ज़रूरत है, ये ज़रूरत नहीं है कि चेहरा देखने की ज़रूरत है। अगर मेरे चेहरा देखने से सिलेक्शन हो जाएगा तो हम तैयार हैं। बात सही है, मिटा दे इसको। इसलिए मन से पढ़िए। जिस दिन लट्ठोडी की ब्रांच बंद होगी बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, मेरा थोड़े, मुझे कौन सा 5 रुपया मिलता है वहां से। निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ लट्ठोडी का, शायद आपको पता होगा। 4-5 महीना हो गया, अभी 100 रुपया नहीं लिए हैं वहां से। मिटा दे इसको। बस मेरा एक उद्देश्य है कि जितना हमसे अधिक से अधिक लोग को सफलता मिल सके। हो गया था क्या। आइए चलते हैं। शायद आप पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे कि 5 महीने हो गए हों, 4 महीने और 1 रुपया न लिया हो, और फिर भी रेगुलर क्लास चल रहे हों, और यहाँ टीचर भी ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, रूम का रेंट भी हम ही देते हैं, पैनल हमारा ही लगा हुआ है, सब कुछ मेरा ही है, लेकिन फिर भी 1 रुपया नहीं लेते हैं। इसका मतलब आप कल्पना कर लीजिएगा कि आपको हमारा उद्देश्य पढ़ाना है या फिर आपसे पैसा कमाना है। कमाना होता तो कहीं और खोल देते, आराम से चलता भी। ये बात सही है। आइए आगे देखते। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल करते हैं।
याद रखिएगा, जो नियम अब हम बताने जा रहे हैं वो बदल नहीं सकता है, याद रखिएगा, लेकिन सिस्टम यही रहना चाहिए। 75% को ध्यान से सुनिएगा। जब वो 75% अगर कह देता है कि 75%, तो 75% का मतलब क्या होता है? 75 बटा में 100। अब बताइएगा 25 तिया कितना? 75। 25 चौका कितना? 100। बस एक चीज दिमाग में आपके भर लेना है। क्या भर लेना है? कि इनके बीच में जो अंतर होगा वो कितने का होना चाहिए? कितने का? बस एक ही चीज भरना दिमाग में। उसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं, 75% को लिख दिया 75 बटा में कितना? 100। 75 बटा में 100 लिख दिया। अब ये बताइएगा 75% को लिख दिया 75 बटा में 100, और इनके बीच में अगर एक का अंतर हो तो डायरेक्टली जीरो बढ़ाइए और उत्तर पाइए। कहीं एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं थी, कहीं एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं थी। अंश वाला सदैव और सदैव क्या होगा? उत्तर होगा। अगर गलत होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन पूरा कर ला बच्चा। हाँ, कुछ लोगों को हवा नहीं लगा होगा। चले, नॉट अलाउ। क्योंकि पूरा का पूरा समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए इसमें आ गए तो भी नहीं जा सकते, और नहीं आए तो भी नहीं आ सकते। बताइएगा भैया, आ गया सभी लोगों का? चलिए देखिए इधर, 80% होता है, और 80% का मतलब होता है 80 बटा में 100। अब बताइएगा 20 चौका 80, 20 पचे, 20 पचे अब इतना तो कटाने आना चाहिए, नहीं कटाने आता है तो फिर गदहिया गोल वाला आ जाइएगा। 80 बटा में 100, इसका मतलब एक जीरो से एक जीरो, 8 बटा में 10, और 2 का पहाड़ा में 8 4 बार आता है, 2 का पहाड़ा में 5 बार आता है, इस तरह से कटा लीजिएगा। बैल कहीं के। अब बताइएगा, ये आया 4 बटा में कितना? 5, और 4 बटा में 5 बीच का अंतर 1 है, इसलिए हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, और आपका स्क्रीन बोर्ड पे उत्तर दिख रहा था। बोलिए, समझ में आया क्या? समझ में आया? तो इस तरीके से अगर भरोसा ना हो तो प्रूफ कर लीजिए। भरोसा भाई, बहुत लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं होता है कि ऐसे कैसे आप उत्तर मार देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे मूर्खों, यक्स का 80% लिख देते हैं, आ प्लस 80 बराबर कितना? यक्स। ये देखिएगा 4, ये देखिएगा 5, 4 यक्स बटा में 5 प्लस 80 और बराबर आएगा यक्स। इसको उधर भेज दीजिएगा, ये आ जाएगा यक्स माइनस 4 यक्स बटा में 5, और ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 5 यक्स माइनस 4 यक्स और बटा में कितना? 5। ये देखिएगा 8 पच्चे 40, और 5 यक्स में से 4 यक्स गया तो कितना आ गया उत्तर? तो बताइएगा कौन आसान लग रहा है? खाली इसका परसेंटेज जोड़ना है, ये कहाँ है? अब एक लड़के के मन में तूफान चल रहा है कि अगर अंतर एक का ना होता तब। बर्दाश्त करिए, हमारे क्लास में केवल क्या सीखिए? बर्दाश्त करना। हम खुद हैं जो आपकी सारी समस्याओं को ढूंढ लाएंगे। 14 साल में 13 साल में यही तो देखा है कि कब लड़की को दिक्कत होगी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं इंतजार करिए, बर्दाश्त करिए, हम आपकी समस्या खुद ला के दे देंगे। ये थी आपकी समस्या, और इसका हुआ क्या? समाधान। जल्दी करिए, क्वेश्चन लिखिए, थूरेंगे इतनी कि सुधर जाएंगे। आधा कह रहे हैं सब प्रश्न का उत्तर लीजिए, क्वेश्चन से क्या मतलब है, मारेंगे इतनी मार। बोलिए। 90% दिया है, 90% का मतलब होता है 9/10। 9/10। और बताइए अंतर कितने का? एक का। कै ठो जीरो बढ़ाएं? 2 जीरो, और उत्तर बन के तैयार। पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो आइए अगला क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। अगर ये पॉसिबल है तो अगले क्वेश्चन की मुलाकात करते हैं। अब यहाँ दिमाग ज्यादा नहीं लग पाएगा कि लग जाएगा? जल्दी करिए।
थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन लिखिए। आपके मन में कई तूफान चल रहे हैं, एक टाइप के कई क्वेश्चन मत दीजिए, वो हमारा काम है, हम कई क्वेश्चन नहीं कई हजार क्वेश्चन दें, आपको पढ़ने से मतलब है, आपको तैयार होने से मतलब है। डन। उन 95% का मतलब होता है 95/100, 19 पचे 95, और यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना आया 20। बोले सही है? अंतर कितने का, कितना आएगा उत्तर? पक्का? कंफर्म है? मिटा दें? मिटा दें? अरे बोलिए, कै ठो जीरो बढ़ाना होगा? कै ठो? कंफर्म? चलिए, अब जो आपकी दर्द थी उस दर्द को देखते हैं कि वो दर्द खत्म होगा कि नहीं। तो लिखिए पांचवा प्रश्न, इसमें पांचवा प्रश्न लिखिए, आपके दर्द को खत्म किया जाए। बहुत बेसब्री से आप तकलीफ में जी रहे थे, मान लेते हैं कि अगर अंतर एक का 9 आता तब, तो मान लीजिए अगर हम ये नियम न बताए होते तब। बात तो सही है, बेसिक लगाते और क्या करते। लिखिए क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाए, ऐसे ज्योति यादव जुड़ी हुई हैं, अरे चुड़ैलों, यदि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या बताइए। चलिए, बेसिक लगा दें कि डायरेक्ट लगा दें? हैं? बेसिक के डायरेक्ट? देखिए, 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब होता है 20 तिहाई 60, और 20 पचे कितना 100। इस बार वह नियम काम, क्योंकि अंतर कितने का था? एक का। वहां पे कितने का था? एक का। लेकिन यहाँ पे कितने का है? वो पढ़ाई क्या जहां हर जगह नियम बदलता जाए, वो पढ़ाई नहीं होती है। हमने कहा था कै ठो जीरो बढ़ा दीजिए, कम सुनते हैं? कै ठो? 2 जीरो बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन अंतर कितने का था? कितने का? यहाँ पे कै ठो है? तो 2 का अंतर है, तो इसी में 2 से भाग दे दीजिएगा और उत्तर बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। इसका मतलब आपको नियम भी समझ में आ गया। अगर अंतर 3 का होता तो किससे भाग? 3 से। अंतर 4 का होता तो 4 से। अंतर 5 का होता तो 5 से। अब मुझे लगता है किसी को कोई तकलीफ नहीं है। छापिएगा मत, कथा सुनिए। ये जब दिमाग में छाप लिए होंगे ना, तो ये छपा जाएगा। दिमाग में छाप लिए होंगे तब छपा जाएगा। आइए देखिए कैसे, क्वेश्चन को समझिए। यक्स मान लेते हैं, और यक्स का कै परसेंट क्लियर दिख रहा है क्या? ठीक है, यक्स का 60% और प्लस 60 जोड़ दें, पुनः वही संख्या, ये 3 ये 5 और ये आएगा 3 यक्स बटा में 5 प्लस 60 बराबर कितना? यक्स, ये वाला प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, ये आएगा यक्स माइनस 3 यक्स बटा में 5, ये आएगा 60, और ये आएगा कितना? 5 यक्स माइनस 3 यक्स बटा में कितना? 5 छक्का 30, कितना? 300। आप 5 यक्स में से 3 यक्स गया तो कितना? तो यक्स बराबर कितना आया? यक्स बराबर बुद्धुओं 2 यक्स बराबर 300, तो 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग, तो यक्स बराबर कितना? 150। हमने कहा कि इतना लफड़ा पालने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 60% कहेगा तो 60 बटा में 100, अर्थात 3 बटा में 5, 3 बटा में। अब बताइएगा इसके आगे कै जीरो? कै जीरो? 2 जीरो। बताइए क्या करें अब इसके साथ? अंतर 2 का था, 2 से भाग। अंतर 3 होता तो 3 से भाग। अंतर 4 होता तो, नियम में कोई परिवर्तन? कंफर्म है? उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिएगा। डन। आगे बढ़ें। छाप रहे हैं तो जल्दी छापिएगा, नोट बना के लिख लिया करिए सब चीजें।
यदि इनके बीच में अंतर 1 का हो तो 1 से भाग, 2 का अंतर हो तो 2 का भाग, 3 का अंतर हो तो 3 से भाग देने पर इसका उत्तर डायरेक्ट प्राप्त किया जा सकता है। ये सब नोट अपने से खुद बनाना चाहिए। आइए आइए पधारते हैं हम लोग इधर। हेडिंग लिखे, 7वें टाइप पे चल रहे, 7वें टाइप पे चल रहे। भाग पर आधारित प्रश्न, भाग पर आधारित प्रश्न, थोड़ा सा फास्ट करिएगा आप लोग। भाग पर आधारित प्रश्न की चर्चा करेंगे, भाग पर आधारित प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगर हो गया हो तो आगे बढ़ें। चलें, देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था कि भाग पे आधारित प्रश्न की आज हम लोगों को चर्चा करनी है। कि भाग पे आधारित प्रश्न की चर्चा क्या करना है। अब बताइएगा, भाज्य की बात करें, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें भाग दिया जाए, जिसमें भाग दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? भाग। किताब वाली की भाषा नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ऐसा पढ़ना है जो दिमाग वाले में सेट हो जाए। कह रहा है कि भाज्य किसे कहते हैं? जिसमें भाग दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आप लोगों से ये कहें कि हमको 21 में भाग देना है, 21 में भाग देना, 21 में भाग देना है, तो अब बताइएगा इसमें से 2 और 21 में से कौन भाज्य नजर आ रहा है? बोलिए, तो भाज्य कौन है? जिसमें भाग दिया जाए। किसमें भाग देना है? किसमें भाग देना है? इसका मतलब उस डब्बे के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। अब क्वेश्चन ये कह रहा था भाजक किसे कहते हैं? जिसका भागफल दिया, जिसका भाग दिया, जिसका भाग दिया जाए, मतलब भाग कौन दिया जाएगा? किससे? 2 से। मतलब जिसका, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़े से सुधार होना चाहिए, जिससे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जिससे होना चाहिए था यहाँ पे। तो हमारे ये टाइपिस्ट महोदय का कमाल है, जिससे कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। भाजक का मतलब क्या? जिससे भाग दिया जाए। तो जिससे कौन, किससे भाग दे रहे हैं आप? 2 से भाग दे रहे हैं। अरे बोलिए। अब बात कर ले जाते हैं आप लोगों से, कह रहा था क्या वो देखना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा था भागफल का मतलब भाज्य में भाजक का जितनी बार भाग चला जाए, जितनी बार भाग चला जाए वही क्या होता है? भागफल। अर्थात इसका मतलब होता है कि इससे जो इसमें से इसमें जब भाग देंगे तो जो फल प्राप्त होगा उसी का नाम क्या है? भागफल। अब अगर हम बात कर ले जाते हैं शेषफल, तो सबको पता है कि भाज्य में भाजक का भाग देने पर शेष बच जाने वाला मान ही क्या कहलाता है? शेषफल। छाप लीजिए, कम से कम आपको याद है, ठीक है, कम से कम आपके लड़के को तो पता नहीं रहेगा तो भी वो पढ़ लेगा। बात समझ रहे हैं? उतारिए जल्दी जल्दी। चलिए चलिए आइए। एक बार लट्ठुडी से कोई विद्यार्थी मुझे मैसेज कर दे कि कल कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं। क्या सभी लोग आ रहे हैं? एवरीवन, सब लोग। चले भैया, अब देखिए इसको हल क्या किया है वो जानना जरूरी था। लिखा है कि भाजक, लिखा है भागफल, और धन लिखा है शेषफल, लेकिन इसका परिणाम क्या है? भाज्य। परिणाम क्या है? भाज्य। अब देखा जाए ये कितना एथेंटिक है ये जानना जरूरी है। आइए देखा जाए ये कितना एथेंटिक है ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा इसको हटा देते, हो गया था ना। तो इधर देखिएगा, अगर ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि 43 में 2 से भाग देना है, तो 43 में मतलब 2 दूना के 4, और ये आया 3, और 2 1 कम 2, ये आपको यहाँ पे सब कुछ एक साथ मिल जाने वाला है, लग रहा है ऐसा है क्या? अब बताइएगा, ये जो अंदर होता है वो क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य बोला जाता है। अब यहाँ पे जो 2 है वो क्या है? भाजक। अब ये जो देख रहे हैं 21 है वो क्या है? भागफल। आज जो सबसे लास्ट में बच गया वो क्या है? शेषफल।
आप थोड़ा सा ये जहाँ पे लिखे हैं थोड़ा सा इसकी जगह पे एरो बना के लिख लीजिएगा, अच्छा लगेगा। आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपके लड़के को समझाने और समझने की जरूरत है। अगर जिस दिन वो समझ गया, समझ लिए सब समझ गए। क्यों? उतार लीजिए। कुछ लोग छाप रहे हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा छापिएगा। भाज्य जो होता है वो अंदर होता है, भाजक जो भाग जिससे दिया जाता है, भागफल सबको पता है, शेषफल जो बच जाता है। अब इतना कोई अपना स्तर गिरा के तो आपको नहीं पढ़ाएगा, ये उम्र में ये सब चीज पढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि ये सब चीजें कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ाने वाली चीजें हैं। इस बात का आपको भी एहसास हो रहा होगा, ऐसा है क्या? नहीं है? आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी छापिए। भाग के एक प्रश्न में भाजक 124, भागफल 86 एवं शेषफल 24 हो, भाज्य बताइए। अभी अभी पढ़े हैं, अभी अभी पढ़े हैं कि भाज्य कैसे निकालेंगे। सबको पता है कि भाज्य का रूल क्या है। भाज्य बटा में क्या होता है, ये निकल के आएगा क्या, भागफल। ये निकल के आता है क्या, भाजक। और यहाँ पे निकल के आएगा क्या, शेषफल। इसका उल्टा सब करते जाइएगा, सब रिजल्ट निकलता जाएगा। ये सब तो सबको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन जल्दी उतारते रहिए, क्वेश्चन उतारते रहिए, ये हम मिटा दे रहे हैं। आपको जब जरूरत पड़े इस वीडियो को रिपीट करके देख लिया करिए। अब आप सोचिए कितना लकी हैं कि अगर आपको कभी मौका मिल जाए तो आप पूरी वीडियो को हमसे मांग कर और इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो वो होता है भाजक और गुणे क्या, भागफल, और धन क्या, शेषफल। यही ना? अब बताइएगा, हमको क्वेश्चन कह रहा था कि एक भाग के एक प्रश्न में भाजक 124 है, भाजक 124 है, भागफल 86 है, भागफल 86 है, और कह रहा है कि शेष फल 24 है। भैया आप गुणा करके अगर आपको जोड़ने नहीं आता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उतारिए जल्दी, उतारिए फटाफट। तो मुझे लग रहा है कि 6 चौका 24, 4 8, इकाई के स्थान पे 8, सब में 8 है, सब में क्या है, 8 है। 4 2 6 1 7, और 8 6 14 मतलब 5, 7 5 35 मतलब 8। क्यों? और यहाँ देख रहे हैं कि 4 और 2 कितना, 6, 8 6 14 मतलब 5। जल्दी करिए भैया। कोई कौन वाला विकल्प है? सी वाला है, बहुत बढ़िया। आइए चलें, हमने लगा दिया फॉरगेट 9। क्या लगा दिया, फॉरगेट 9। अब फॉरगेट 9 का हल्का सा क्लू देंगे, जो एकदम बुद्धू बैल जिसे कह लेते हैं, बैलों का बैल हो, वो भी हमारे यहाँ से नौकरी पा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तब। इधर देखिए, 4 ए 2 6 1 7, और यहाँ देख रहे हैं कि 8 6 14, 14 मतलब 5, और 7 5 35, 7 5 35, 35 मतलब 8, और यहाँ से देख रहे हैं 4 2 6, 8 6 14, 14 मतलब 5। ये हवा नहीं लगेगा। अब देखिएगा, हमें विकल्प में 5 ढूंढना है, तो ये देखिएगा खत्म होकर 6 आया, ये नहीं होगा। ये देखिएगा 6 6 12, 6 6 12, अब 12 1 13, 13 मतलब 4, नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 और 1 9, खत्म, 6 6 12 नहीं होगा। ये देखिएगा 8 1 9, 8 6 14, 14 मतलब कितना, 5। ये विकल्प नंबर कौन सही था, सी, बिना गुणा किए। बिना गुणा हमने कुछ नहीं किया, और वो इससे इन सब का बाप है। वो 14 चैप्टर पे एक साथ लगता है। संख्या पद्धति, लॉसम असम, परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, पाई चार्ट के जितने सार्डियन के क्वेश्चन हैं, सब पे, बीज गणित सब पे लगेगा। वो खाली दिमाग का उपयोग करना है, कहीं मैंने गुणा नहीं किया। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। एक बार समझ लेंगे, हर जगह उपयोग करेंगे। इसीलिए परीक्षा के 7 दिन स्पेशल क्लास होता है मेरी। परीक्षा के कितने दिन,
7 दिन स्पेशल क्लास। मैंने कुछ किया थोड़े, मैंने क्या किया, इधर देखिए 100 कितना था 124 गुड़े कितना 86 गुड़ धन कितना 24। अब यही क्वेश्चन था, हमें उत्तर मारना है, पेन नहीं चलाना है। उत्तर तो हमारे दिमाग में 4 2 6 1 7 हो रहा है, 8 6 14 मतलब 5 हो रहा है, 7 5 35 मतलब 8 हो गया। यहाँ से दिमाग में आ गया 8 या 6 8 6 14 14 8 6 यहाँ पे हुआ 8 6 14 14 मतलब 5। अब दिमाग में हमारी एंट्री आ गई 5 उत्तर होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5। अब देखिएगा यहाँ पे 8 1 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 6 आया इसलिए नहीं हो सकता। 8 1 9 या 6 6 12 12 मतलब 3 3 और 1 4 ये नहीं हो सकता। 8 और 1 9 खत्म हो गया, 8 6 14 1 5 ये उत्तर सही, कहीं कैलकुलेशन नहीं। और देखते हैं कि इलाहाबाद में कौन बताता है। चले थोड़ा इंतजार करिए, इससे भी खतरनाक खतरनाक ट्रिक हमारे पास है। सिलेक्शन ही नहीं चाहिए, सिलेक्शन हम कराएंगे, बस आप दम रखिए रोज पढ़ने की। अब ये जानते हैं जो सिस्टम बताए हैं आप नोट करके भी नोट नहीं कर पाएंगे। क्या नोट करेंगे उसमें बोलिए। जिस दिन लड़के कम रहेंगे उसी दिन बताएंगे और ऑफलाइन में पढ़ा देंगे उसको। क्वेश्चन नोट करिए, जिस दिन लड़के कम रहेंगे उसी दिन पढ़ा देंगे। लट्ठू डे में किसी दिन आएंगे और उसी दिन ये सबको समाप्त करके चले जाएंगे। कांट बी पॉसिबल, हो इसी तेरे से वही बात कर लीजिए। लेकिन चलिए आइए देखिए क्वेश्चन करें 8246 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 121 तथा शेषफल 18 प्राप्त हो जाता है, वह संख्या बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 8246 में किसी संख्या से भाग देने पर, इधर देखिए 8246 में किसी संख्या से भाग देने से उसका जो भागफल 121 है तथा शेषफल कितना आया 18 है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ये वाला का मान बताइए। ये वाले का मान मतलब भाजक, क्या पूछ रहा है भाजक। अब समझ में आया। अब यही दिमाग आपको लगाना था कि वह संख्या में, क्वेश्चन कह रहा है कि 8224 में किसी संख्या से भाग दे, किसी संख्या से भाग दे तो भागफल 121 है, शेषफल कितना 18। अब आपके दिमाग में लगाना है कि ई वाला पैदा करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो 8246 पैदा करने के लिए यक्स में 121 से गुणा करेंगे और 18 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बस यही आपका उत्तर होना चाहिए। जल्दी उतार लीजिए। जो हम ये भाग वाली प्रक्रिया बता रहे हैं ना उसको नोट किया करिए, क्योंकि वही तो आपको समझाने में काम देगा। हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर एक लड़का समझ जाए। पहले किताबी भाषा कितने लोग समझेंगे। कैलकुलेशन की वीडियो नहीं भाई, कैलकुलेशन की वीडियो तो अभी फिलहाल नहीं मिलने वाली है। कैलकुलेशन की सारी क्लास ऑफलाइन चल रही है। कैलकुलेशन की सारी क्लास ऑफलाइन चल रही है। जल्दी करिए भैया जल्दी करिए। एक बैच आप लोग क्यों नहीं पढ़ते, पूरे दिन भर रात भर पढ़ना ही चाहते हैं आप लोग। एक ही साथ आप लोग सोचते हैं सब मिल जाए। हो गया भैया क्या। तो यहाँ देख रहे हैं कितना हो गया 2 1 3 1 4 और यहाँ देख रहे हैं खत्म 4। यहाँ देख रहे हैं कि 8 4 12 14 5 11 2 और 2 बटा में 4 1 बटा में 2 1 बटा में 2 1 बटा में 2 उत्तर 5 आना चाहिए। उत्तर 5 आना चाहिए। 8 4 12 खत्म 8 6 14 5 20 सही है। आगे चलें। हवा तो नहीं लगा। यह है कैलकुलेशन का कमाल। चलिए देखिए इसी का इसीलिए मैंने बताया याद दिला दिया है कि ग्रुप डी में इसका इस्तेमाल करना है। दिमाग में भर लीजिएगा ग्रुप डी में इस्तेमाल करना है इसका, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी पेपर में। जिस तरीके से हम उपाय बता रहे हैं उस तरह से जानते हैं पर क्वेश्चन 10 सेकंड में लगेगा। पर क्वेश्चन कितना हो कैलकुलेशन का बाप होगा तो भी 10 सेकंड में। इधर आइए क्वेश्चन क्या है 8246 बराबर यक्स गुणे 121 प्लस 18। पहले प्लस 18 इधर माइनस करिए। 8246
-18 बराबर यक्स गुणे 121। अब बताइएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 16 में से 8 गए 8, यहाँ 3 में से ये 2 और 8 और बटा में 121 बराबर कितना यक्स। बोलिए सही है? अरे बोलिए। तो अगर ये सही है तो आराम से इसको बेसिक घर पे लगाइएगा। 12 से 12 छक 72, 7 बार नहीं जा सकता है, इसका मतलब 7 बार नहीं जा सकता है, तो उत्तर यही होगा। बोलिए 12 छक 72, क्योंकि 12 सत्ते कितना होगा 84, आई है कहाँ 82, इसलिए अगर हम उस तरह से भी मारे तुक्का तो काम चल जाएगा। अरे हाँ या ना? तो आंसर कितना मिलना चाहिए था 68। जल्दी करिए। एक हल्का सा क्लू दे दे कहाँ से ला दिया था उधर से उत्तर। तो समझ में आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो दी बेस्ट। क्यों आ गया था समझ में? क्या बात है, मिटा दे इसको, तब रहने देते हैं, आगे चलते हैं। ये सब चीजें ना आंधी तूफान की तरह उत्तर दिए जा सकते हैं। अब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम लोगों को ये सब एग्जाम में मिलता हम कभी जीवन में कैलकुलेशन ना करते, कभी जीवन में कैलकुलेशन ना करते। 8 1 9 की कहानी खत्म, 3 1 4 हमारे दिमाग में 4 की एंट्री है। यहाँ देख रहे हैं कि 6 4 10 और 8 2 10, 10 10 20, 20 मतलब 2। अब यहाँ पे 4 का गुणा 2 बटा में 4 मतलब 1 बटा में 2, इसका मतलब 5 गुणे 5 यहाँ पे कर देंगे, कहानी खत्म। हमको उत्तर दिमाग में क्या रखना था 5, क्या रखना था 5। अब उस विकल्प को ढूंढिए जो 5 को पैदा कर दे। 8 4 12 मतलब 3, नहीं हो सकता। 6 4 8 4 8 6 14, 14 मतलब 5, गेम खत्म है? वो नहीं आया ना, वही तो कला है, इसी का तो पैसा ले रहे हैं। आगे लिखिए। मदारी वाला उस दिन क्या कर रहा था आपसे बताइए? हाँ, इनसे कह दिया इनका कि हम आपका पक्का शादी करवा देंगे, खुश होके उसको पैसा देके चले आए। बताइए। आज हमारे यहाँ मोहम्मद इलाहाबाद में 2 विद्यार्थियों का नाम बदल दिया गया है पिछले क्लास में। एक लड़का का नाम आप लोगों को बता दिया गया होगा, आयुष फुलमत, आयुष उर्फ फुलमतिया, और विपुल रजमतिया। फुलमतिया और रजमतिया दोनों जोड़ी कायम रहे। जल्दी करिए भैया, भागफल पूछ रहे हैं आप लोगों से, भागफल। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिक से मतलब है, वो ट्रिक के चक्कर मत पड़िए, कभी ट्रिक बता देंगे, काहे परेशान है? आप ही लोगों के लिए तो सीखा है और सिखाने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि 170 800 को 361 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है, तो भागफल क्या होगा बताइए। इतना छोटा सा क्वेश्चन को हम लोगों को परेशान करने की बात कर रहा है। इतना तो हम लोग कभी भी लगा सकते थे। 170 800 में भाग देना है 361 से, में भाग देना है 361 से। अब बात अगर कर ले जाते हैं 361 से अगर भाग देना है, तो अब बताइएगा उत्तर क्या देना होगा? बोलिए बोलिए भाई। जल्दी बोलिए। चले देखिए इधर। अब शेषफल की बात छोड़ दीजिए, पहले ही बता दीजिएगा कितनी बार भाग जाएगा। 5 बार जाएगा क्या? 5 बार जाएगा? नहीं जाएगा 5 बार। 5 बार जा रहा है? कंफर्म है? 16 जीरो, तो ये आएगा 301, सही है। जीरो को बढ़ाते 3 बार तो नहीं जा पाएगा, 2 बार जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। बात सही है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? 170 800 को 361 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है। तो आप बताइएगा, अब आपका क्वेश्चन है 170 800 बराबर ये x, x नहीं बल्कि 300 कितना है 61,
अब भागफल x प्लस शेषफल कितना 47 प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो 170 और 700 कितना 753 बराबर 361 और गुणे कितना यक्स। अब देगा 170 753 और बटा में कितना 361, यही आपका उत्तर होगा। उतार लीजिए जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करिए। थोड़ा सा फास्ट करिएगा तो उत्तर आ जाएगा आप लोगों का। आ जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा अब नहीं जाएगा कितनी बार 5 बार। अब कितनी बार जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा 4 बार। जल्दी करिए, उतारिए जल्दी फटाफट। 7 7 14 1 15 हाँ 5 बार जाएगा। 170 753 में 361 से भाग देने पर कितना आ रहा है मूर्ख के खजाना 473 आएगा। उत्तर कितना आएगा 473। गुणा करिए सभी लोग, सही से कैलकुलेशन करिए फटाफट। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 7 7 14 1 15 15 मतलब 6 6 3 9 मतलब 5 मतलब 6 और यहाँ देख रहे हैं 1 6। चलें, अरे बोलिए। आंसर आ जाएगा कितना 400 कितना 73। विकल्प नंबर कौन। आगे बढ़े, भाग जब आप लोगों को पढ़ाएंगे उस समय चर्चा आप लोगों से करेंगे इस पे। चलिए लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा सा जल्दी करिएगा। जितने विद्यार्थी लिंक रोज मांगते हैं वो आज हमसे 12 बजे कांटेक्ट करेंगे जरूर। नहीं करेंगे कल से नहीं मिलेगा। 12 बजे हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा जिनको रोज लिंक लेकर पढ़ना है। जितने भी विद्यार्थी हैं जिसको भी लिंक चाहिए रोज, वो आज हमसे 12 बजे संपर्क करेंगे। अगर आप 12 1 बजे के बाद अगर संपर्क करेंगे तो भी हम आपको आज के बाद कभी लिंक नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए 101 101 में 103 से भाग दिया जाए, भागफल 98, तो कह रहा था कि शेषफल का मान बताइए। तो सभी लोग लगा सकते थे, लगा सकते थे कि नहीं। कैसे लगा सकते थे तो वो देखिएगा 10100 यही है। आप बताइएगा बराबर आएगा 103 गुणे कितना 98 प्लस कितना यक्स प्लस कितना ई वाला गुणा करके प्लस है तो इधर भेज दीजिए, क्या होगा माइनस। उत्तर आ जाएगा तुरंत ले 10100। और यहाँ देख रहे हैं कि 103 में कितना 103 में कितना, तो ये 2 ठो कम है और ये कितना है 3 ठो अधिक है। ये 2 ठो कम है 3 ठो क्या है अधिक है, तो 2 तिहाई 2 तिहाई। अब क्या करेंगे तरीका, क्या लिखेंगे। आइए पहले एक बार बेसिक बता दे, नहीं तो मूर्खों को समझ में नहीं आता है। 103 में 98 का गुणा 8 तिरिके 24 और ये कितना 8 9 तिरी 27 और 9 एक कम 9, ये आ जाएगा 4 और ये कितना सही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितना हो गया कितना 100 100 और 94, इसका गुणा करने पर 100 और क्या आएगा 94। कहाँ गलत है 8 तरीके 24 8 एकम 8 मूर्ख कहीं के 9 9 तिरी 27 और 9 एकम 9, कहाँ गलती है भैया, गलती है। अगर आपको गलती लग रहा है तो बेस्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा इस सब चीजों का गुणा में उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है थोड़ा सा वो देखिएगा। हम यहाँ चाहते तो एक लाइन में आपका गुणा करके दे दिए होते यहाँ पे, इसीलिए सब चीजों को बताते हैं कि आप उसका उपयोग करिए। ये 3 ठो अधिक है और ये कितना कम है 2 ठो कम है। कितना कम है 2 ठो।
अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, करना क्या था वो देखना जरूरी है। तो ये बताइएगा 2/3, 2/3 6 ठो। ध्यान से देखिएगा, अब 2/3 6 आया तो क्या आपको लगता है कि हम इससे उत्तर दे पाएंगे? खड़े हो जाइए। बात के लिए नहीं काम करता, बात के लिए नियम काम नहीं करता, बैठ जाइए। आप लोगों को पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको सीधे सीधे दे देना चाहिए था। कितना कितना दे देना चाहिए था? चलिए आइए देखिए, पहले लगा लेते हैं, इसी में भलाई है। 10094 प्लस एक्स। अब इसको इधर भेज दीजिए। 10100 लेस देन 10094 बराबर कितना? यक्स। कितना आ रहा है टोटल? कितना आ रहा है बोलिए? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, आप लोगों से हो जाना चाहिए। ये सब आप लोगों को पढ़ाए थे, लेकिन अगर आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब ये आप सोचिए कि कोई पढ़ने का मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, अगर आप लोगों को अभी तक ये सब गुड़ा नहीं आता है। मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके बताया था कि इसको कैसे लगाना है। चलिए मिटा दें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि लगभग हम लोगों ने कितने टाइप खत्म कर दिया भैया? कितने टाइप? 7 टाइप हम लोगों ने गुड़ा खत्म कर दिया है। अगला हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, शेषफल पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ने वाले हैं? शेषफल पे आधारित प्रश्न। जो कल छोड़ा, समझिए संख्या पद्धति का असली जड़ अब छोड़ा। अभी तो बच्चों का ये सब क्या था? खेल था। बच्चों ये सब समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये वाला नहीं आ रहा है? अरे भैया, 10100 यहाँ पे जो देख रहे हैं, वो इस तरीके से अगर इसको हल करेंगे तो बेसिक हल करने की बात करें, इसमें हमने कोई नया तरीका थोड़े बताया है। ठीक है, 5 मिनट का इंतजार करिएगा। 8:10 पे आप लोगों को लिंक मिलेगी। 8:10 से हम लोग रीजनिंग पढ़ना शुरू करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक है। धन्यवाद।